Citrus canker. Citrus canker is a bacterial disease of the citrus plants, both economically important as well as the wild non-economic plants. सो जहाँ पे सीट्री कल्चर होती है मेजोरिटी लाइक ब्राजील चाइना यूरोपियन यूनियन यूएसए मेक्सिको इन पांच जो टॉप प्रोड्यूसर्स है they have suffered huge economic losses up to 50% of their crop has been failed due to this type of Xanthomonas citri and Xanthomonas alpha alpha which causes this citrus canker. So, apart from other diseases जैसे citrus variegated chlorosis, हुआलॉन्ग पिंक, citrus black spot, ये भी citrus के diseases है जो कि citriculture में काफी इफेक्ट करता है पर उनमें से सबसे ज्यादा इकोनॉमिक लॉस कराता है ये डिजीज citrus canker that is caused by mostly Xanthomonas citri, कभी कभी Xanthomonas alpha alpha भी. वैसे तो ज़ैंथोमोनास की फास्टिडियोसा जो है ये सिट्रस वेराइगेटेड क्लोरोसिस करवाता है बट वेराइगेटेड क्लोरोसिस से उतना इकोनॉमिक लॉस नहीं होता जितना कि सिट्रस कैंकर से होता है. ये काफी यूनिवर्सिटीज के बीएससी एमएससी सिलेबस में है और क्योंकि सीएसआई नेट में प्लांट पैथोलॉजी के एक क्वेश्चन आ ही जाते हैं तो सीएसआई नेट पॉइंट ऑफ व्यू में भी ये इंटरेस्टिंग इम्पोर्टेंट है. हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर अयंतिका दास एंड वेलकम टू बोटनी विद अयंतिका. आज मैं प्लांट पैथोलॉजी की बैक्टीरियल डिजीज सीट्रस कैंकर के बारे में बात करने वाली हूँ जहाँ पे मैं डिस्कस करने वाली हूँ जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ इट, देन द सिम्टम्स, इसकी हिस्ट्री, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ हुई है एंड हाउ द डिजीज स्प्रेड थ्रू आउट द वर्ल्ड, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, इसकी प्री डिस्पोजिंग फैक्टर क्या क्या है, मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है, इकोनॉमिक लॉस क्या क्या होती है, एज वेल एज इसको हम कंट्रोल करें तो कैसे करें. सो लेट्स बिगिन द वीडियो. सो इन ओवरव्यू वी कैन से दैट ये जो है ना Xanthomonas citri दिस बैक्टीरिया, इसकी सिनोनिम जो है ना एक्सोनोपोडिस भी है, प्लांट वैरायटी सीटली, कभी कभी अल्फा अल्फा भी पॉजिटिव एजेंट हो जाती है. तो ये इसकी जो टारगेट स्पीशी होस्ट स्पीशी क्या रहती है, सारे सिट्रस स्पीशी, ये सारे जो है ना इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट और ये वाइल्ड जो कि उतना इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट नहीं है जैसे डेजर्ट लाइम, मॉक ऑरेंज, ये उतने इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट नहीं है पर इनको भी ये बैक्टीरिया जो है अफेक्ट करता है. हालांकि ये हमारे लिए ये बैक्टीरिया जो है इसकी जो है ना ये आप देख रहे हो कि कैंकर फॉर्म करा है, सिर्फ ये वाले जगह पे नहीं, इसकी तो बायोफिल्म पूरी लीफ में है, पूरी प्लांट में आई मीन ऑन द होल सरफेस ऑफ द फ्रूट में भी हो जाता है. लेकिन ये जो है ना बैक्टीरिया ह्यूमन पे कोई इफेक्ट नहीं करता, मतलब बैक्टीरिया के जो एंजाइम्स है वो हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस को कोई तरफ से हार्म नहीं कर पाता. इसकी वजह से अच्छा रहता है कि इवन इफ द प्लांट इज एंड द फ्रूट इज अफेक्टेड वी कैन हैव इट, आई मीन वी कैन ईट दोस टाइप ऑफ फ्रूट. बट क्योंकि कभी कभी ये जो है ना ये कैंकर जो है, ये कैंकर जैसे ही ज्यादा मतलब हाइपरप्लेसिया हो जाती है, ज्यादा कॉर्की हो जाती है तो ये वाला कैंकर निकल आता है. तो जैसे ही ये कैंकर निकल आता है इसमें जो होल बनी उसमें क्या होता है, सेकेंडरी इन्फेक्शन. सेकेंडरी इन्फेक्शन किससे, कोई भी दूसरा बैक्टीरिया हो सकता है, दूसरा कोई फंजाई हो सकता है. तो वैसे में अगर सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गई है होल फॉर्मेशन के बाद, तब जाके वो फ्रूट डिस्कार्ड करना पड़ेगा क्योंकि Xanthomonas citri does not affect humans but other type of infection can. अब जो इन्फेक्शन है वो कौन से ऑर्गेनिज्म ने की है वो जांच करना पड़ेगा. यूजुअली ये जांच हम करते हैं लाइक विच ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ पर्टिकुलर डिजीज. आइदर तो हम ये पीसीआर से करते हैं या तो हम इसको क्यूपीसीआर से करते हैं या तो बहुत पुराना जो है ना कल्चर टेस्ट,
कल्चर टेस्ट, ये जो है ना बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। एनीवे, लैंप से भी करते हैं। तो ये प्रोसेस से हमको पहले पता करवाना पड़ेगा सेकेंडरी इन्फेक्शन होती है किससे, फिर जाके हम बोल पाएंगे कि नहीं ये हमारे हमको इफेक्ट करेगा कि नहीं करेगा। सो प्राइमरी इन्फेक्शन जब होती है विद xanthomonas, तब तक हम ये फ्रूट को खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जैसे ही फ्रूट के अंदर ये वाले, जैसे फ्रूट के अंदर कैंकर हुआ, और कैंकर होने के बाद कैंकर निकल गया और होल हो गया, फिर कोई सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया, तब जाके ये इफेक्ट, आई मीन वेरी हार्मफुल फॉर अस टू ईट। इसकी टैक्सोनॉमिक पोजीशन क्या है? ये फाइलम स्यूडोमोनोडेटा को बिलोंग करता है। इट्स क्लास गामा प्रोटियोबैक्टीरिया। ऑर्डर है ज़ैंथोमोनोडालिस। फैमिली ज़ैंथोमोनोडेसी एंड जीनस Xanthomonas। सो टैक्सोनॉमिक पोजीशन भी आप डालोगे, कोई भी आपका आंसर हो, लाइक डिजीज साइकिल हो या सिम्टम्स हो, कोई भी हो, टैक्सोनॉमिक पोजीशन आप डालोगे तो अच्छे नंबर आएंगे आपको। देन वी आर डीलिंग विद द ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन मतलब पूरी वर्ल्ड में कहाँ कहाँ ये मिलता है। फर्स्ट तो वी शुड बी नोइंग कि ये जो है ना, ये ओरिजिनेटेड इन द साउथ ईस्ट एशिया। इसकी सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होती है? सेंटर ऑफ ओरिजिन वो जगह होती है जहां पे एक स्पीसी की मैक्सिमम डाइवर्सिटी पाए जाते हैं। मैक्सिमम डाइवर्सिटी जहां पे पाए जाते हैं उसको सेंटर ऑफ ओरिजिन या फोकस ऑफ द वैरायटी, या सेंटर ऑफ ओरिजिन, या सेंटर ऑफ ओरिजिन, या फोकस ऑफ वैरायटी बोलते हैं वो प्लेस को। और ये जो सेंटर ऑफ ओरिजिन, ये निकोलाई वाविलोव बोल के एक रशियन साइंटिस्ट थे। उन्होंने ये जो कंसेप्ट सेंटर ऑफ ओरिजिन की कंसेप्ट, उन्होंने ये हाइपोथेसिस रखी थी। और हमारा जो प्लांट ज़ैंथोमोनस, जो बैक्टीरिया ज़ैंथोमोनस सीट्री से जो डिजीज हुई है, इसकी सेंटर ऑफ ओरिजिन इज इन साउथ ईस्ट एशिया। इसके बाद ये पूरे वर्ल्ड में फैल गया है। वी कैन सी अ लॉट इन दिस अर्जेंटीना वाला पार्ट, वी कैन सी अ लॉट ऑफ दिस इन in the Middle East, in the Middle East as well as India में भी, okay, Western Africa में भी कुछ कुछ जगह पे है, and Australia में भी कुछ कुछ जगह पे है। So it has affected many। इधर भी थोड़ा है। So we are seeing that global distribution हो गई है, except the cold region। जो बहुत ही ठंडे वाले जगह है, ये जगह तो ठंडे वाले जगह पे नहीं पाए जाते हैं। बाकी थोड़ा वार्म ह्यूमिड वाला एरिया में ये बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ओके, देन वी कम टू द सिम्टम्स। आप कैसे पता चलेगा कि आपको ये कैंकर वाला डिजीज हुआ है? ये कैंकर वाला जो डिजीज है, जस्ट लाइक सीट्रस वेराइगेटेड, हुआंगबिंग, सीट्रस ब्लैक होल, ये डिजीज भी एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट को अफेक्ट करता है। मतलब एक सीट्रस की ऑर्चर्ड है, तो जो रूट वाला पोर्शन, उसमें ये इफेक्ट नहीं करता। कहाँ पे इफेक्ट करता है? ये अबव ग्राउंड पोर्शन में इफेक्ट करता है। अब इसमें क्या क्या आते हैं? स्टेम आते हैं, लीव्स आते हैं, फ्रूट आते हैं। तो इसमें क्या करते हैं? पहले तो एक जो है एंटायर सरफेस, एंटायर से फॉर एग्जांपल दिस इज द लीफ, और लीफ की सरफेस पे एक जो है ना बायोफिल्म बना लेते हैं। बायोफिल्म ऑफ द ज़ैंथोमोनस। बैक्टीरिया तो बायोफिल्म बना ही लेते हैं। तो जैसे ही कोई एक, फॉर एग्जांपल दिस इज आवर लीफ बोरर इंसेक्ट, जो आके इधर बैठी, और ये लीफ बोरर क्या किया? लीफ बोरर जो है ना, एक जैसे ही इट इज फीडिंग, तो ये थोड़ा सा एक ऊंट कर दिया, जिस ऊंट से क्या होगा? बैक्टीरिया इजीली एंटर कर गया। जैसे ही एंटर कर गया, ये जाके पूरी टिश्यू में फैल गया, और ऐसे ऐसे नेक्रोटिक लेशंस तैयार किए। जो ये लेशंस है, इसमें क्या होती है? दो चीजें होती है। एक तो हाइपरट्रॉफी होती है,
हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेसिया। हाइपरट्रॉफी क्या है? सेल जो है वो बहुत बड़ा हो जाता है, सेल छोटे से बहुत बड़ा हो जाता है। और हाइपरप्लेशिया क्या है? एक सेल से बहुत सारे सेल्स एब्नॉर्मल हाई स्पीड पे सेल डिवीजन होने लगते हैं। सो बोथ ड्यू टू हाइपरट्रॉफी एंड हाइपरप्लेशिया, ये जो इन्फेक्शन वाला रीजन वो ऐसे लेशंस दिखाता है। और लेशंस ब्राउन कलर के होते हैं। और इनमें ब्राउन कलर के बाद वो जो अगर ये अपना लेशन हुआ, ये अपना वर्टिलेशन हुआ, और उसके बाद एक येलो कलर की हेलो रीजन साइड में देखा जाता है। तो ये तो रहा एकदम इनिशियल स्टेज में जनरली लेशन की डायमेंशन ये रहती है। लेकिन जैसे ही लेशंस मैच्योर हो जाते हैं, तो वो वाला जो सेंट्रल कॉर की रीजन है वो निकल आता है और एक होल क्रिएट हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट होल। सो क्या क्या स्टेजेस है? पहले तो छोटे थे, फिर क्या हुआ, एक दो लेशंस एक साथ इकट्ठा हो गए, तो बड़ा वाला लेशन क्रिएट हुआ। फिर इस स्टेज के बाद ये स्टेज, और इस स्टेज के बाद ये शॉर्ट होल वाला स्टेज। जैसे ही होल हो जाती है, उसमें से सेकेंडरी इन्फेक्शन हो जाती है। और ये लीफ में भी होता है, स्टेम में भी होता है, फ्रूट में भी होता है। अगर ये लीफ में ऐसा हो रहा है तो प्रीमैच्योर डिफोलिएशन हो जाती है। स्टेम में हो जाती है तो क्या होती है? डेड वुड फॉर्मेशन हो जाती है। फ्रूट में अगर होती है तो क्या होता है? फ्रूट ड्रॉप हो जाता है, प्रीमैच्योर फ्रूट ड्रॉप। सो जैसे ही लीफ में हो रहा है, फोलिएज जो है पहले से गिर रहा है, तो सरफेस एरिया फॉर फोटोसिंथेसिस इज गेटिंग रिड्यूस्ड। सो लीफ में हो रहा है तो फोटोसिंथेसिस कम हो रही है। स्टेम में हो रहा है तो एंटायर जो कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड बाय द जाइलम एंड द फ्लूएम टिश्यू, वास्कुलर टिश्यूज, तो वो इफेक्ट हो रहा है। तो अगर स्टेम में हो रहा है तो ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड वाटर इफेक्ट हो रही है। अगर लीफ में हो रही है तो क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस कम हो रही है। अगर फ्रूट में हो रही है तो नेचुरली आपका इकोनॉमिक लॉस हो रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो रहा है। तो तीनों, अगर लीफ में हो रहा है, स्टेम में हो रहा है, फ्रूट में हो रहा है, तीनों केस में इट इज आवर इकोनॉमिक लॉस। क्योंकि ऐसे फ्रूट जो जिसपे ये ऐसे लेशंस बन जा रहे हैं, प्राइमरी केस में तो ये नॉट अफेक्टिंग ह्यूमन हेल्थ एट ऑल, लेकिन आप पसंद करेंगे ऐसा जो लेशन वाला फ्रूट को खाने। मार्केटेबिलिटी कम हो जाती है, इसकी वजह से इकोनॉमिक लॉस हो जाती है। तो ये रहा इसकी सिम्टम्स। इसके बाद हम आएंगे इसकी जो प्लांट की आई मीन डिजीज की हिस्ट्री। ऐसे जो लेशंस होते हैं सीट्रस कैंकर के, इसकी ओरिजिन, सेंटर ऑफ ओरिजिन इज साउथ ईस्ट एशिया। उसके बाद अमेरिका में दिखा गया। और ये क्या है, कंट्रोल बार बार कंट्रोल में आ रहा है, फिर से डिजीज इमरजेंस हो रही है। और अभी के मतलब करंट रिकॉर्ड में 26 कंट्रीज, सीट्रिकल्चर ऑफ 26 countries has been affected by this particular bacterial disease। और ये जो है, एक बार इसमें अगर हो जाती है तो उस वाले एंटायर ऑर्चर्ड को क्वारंटीन किया जाता है। एंड इट लीड्स टू इकोनॉमिक लॉस नॉट ओनली फॉर द करंट ईयर बट ऑल्सो फ्यू अपकमिंग ईयर्स ऑल्सो। तो ये नॉर्थ अमेरिका में है, साउथ अमेरिका में है, अफ्रीका में भी काफी है, मिडिल ईस्ट में भी है, एशिया में भी है, एंड ऑस्ट्रेलिया में भी इसकी हिस्ट्री देखी गई है। अब ये जो है, ये
इसकी ऐसे होने का मतलब प्री डिस्पोजिशन कंडीशन क्या है? कौन कौन सी ऐसी कंडीशन है जहाँ पे ये इसकी जो है ना इतनी ज्यादा अमाउंट में इकोनॉमिक लॉस कब कर लेता है? जब इसकी कंडीशन हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी एंड हाई टेम्परेचर, क्योंकि आपने देखा कि कनाडा, यूरोप या एशिया की जो कोल्ड रीजन जैसे रशिया, जहाँ पे सिट्रस फ्रूट जो है ना ग्रो नहीं करता है, उधर ये बैक्टीरिया भी ग्रो नहीं करता और ये इफेक्ट भी नहीं होता है, तो ठंड के जगह वाले इफेक्टेड नहीं होते। हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल वाले एरिया ही होता है। और जनरली ये डिजीज की अपीयरेंस जो है अर्ली स्प्रिंग में देखा जाता है, क्योंकि उस टाइम जो है ना सीट्रस लीफ माइनर जो है वो एक्टिव होते हैं। जैसे ही एक सीट्रस माइनर ने इफेक्ट किया कोई लीफ को या फ्रूट को, तो वो उन वाले स्टेट में इजीली इफेक्टेड हो जाते हैं। तो अगर इसकी जो स्प्रेड है ये मोस्टली जो है टेंडर लीफ, यंग लीफ में ज्यादा इफेक्ट करता है। लेकिन अगर लेशन पुरानी हो जाती है तो वो लेशन जो है ना इट इज अ स्टोर हाउस ऑफ फ्यूचर बैक्टीरिया। तो पुराने लेशंस अगर बहुत सारे एक प्लांट में है तो भी जो है स्प्रेड ऑफ डिजीज इट इंक्रीजेस। अब इसकी जो है ना इसकी लाइफ साइकिल थोड़ा देख लेते हैं। पहले तो कोई भी कोई भी लीफ के ऊपर से एग्जांपल दिस इज द लीफ, ओके दिस इज द लीफ, एंड लीफ के ऊपर जो है ना पूरी बैक्टीरिया की एक बायोफिल्म बनी है। ओके, अब अगर कोई लीफ माइनर आके बैठा और इट इज ईटिंग ऑन द फीडिंग ऑन द लीफ, जो इन्फेक्टेड रीजन हो गया, तो उससे क्या होता है बैक्टीरिया, उससे क्या होता है वो वाले रीजन में इन्फेक्शन शुरू हो गया। अब वो इन्फेक्शन अगर हम इसको 3D में देखें, ये उसकी एपिडर्मिस, ये वाला उंडेड स्पॉट, ये उसकी जो मेसोफिल टिश्यू है, ये कॉल्यूमनर, ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमा ऑफ लीफ। तो जैसे ही बैक्टीरिया ने इन्वेड किया, पहले तो ये वाला पोर्शन जो क्यूबॉइडियल मेसेनकाइम मेसोफिल जो टिश्यू है, ऊपर वाला मेसोफिल टिश्यू को इफेक्ट करेगा। फिर जाके नीचे वाला मेसोफिल स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो है इसको इफेक्ट करेगा। तो धीरे धीरे एक एक करके टिश्यूज को ये इन्वेड करता जाता है और धीरे धीरे पूरा जो एरिया है इसमें ऐसे कैंकर जैसे फॉर्मेशन हो जाता है। ये जो कॉर्की बहुत ही हार्ड टाइप ऑफ नेक्रोटिक लेशन होती है, ये होती क्यों है? ये होती है हाइपरप्लेशिया के लिए, जो मैंने ऑलरेडी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। ओके, हाइपरप्लेशिया के लिए होता है। तो ये हाइपरप्लेशिया से क्या होता है, जैसे ही बहुत हार्ड हो जाता है टिश्यू, तो एपिडर्मिस ऑफ द लीफ इज डिसरप्टेड। जैसे ही डिसरप्ट हो जाती है ये पुराने मैच्योर लेशन, दिस एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस ऑफ फर्दर आई मीन स्टोर हाउस फॉर फर्दर डिस्पर्सिंग द बैक्टीरियल सेल्स। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या रहती है? मेनली अपना जो है ना लीफ माइनर, ये इसकी वजह से ही ज्यादा इन्फेक्शन ज्यादा स्पीड से फैलता है। इसके अलावा भी दो प्रोसेस से फैलता है। एक लोकल फैलता है जो कि इंसेक्ट से होता है, या रेन वाटर या इरिगेशन वाटर की स्प्लैश से होता है। हमने कोई कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट से एक प्लांट्स को डील किया, नेक्स्ट प्लांट अगर हम बिना धोए वही इक्विपमेंट को यूज किए ऑन द अदर प्लांट, देन द अदर हेल्दी प्लांट कैन आल्सो गेट अफेक्टेड। तो ये तो रहा ह्यूमन इंड्यूस्ड कंटेमिनेशन, कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट, ये हम करते हैं। ये वाला मोड ऑफ ट्रांसफर इट इज कॉज्ड बाय ह्यूमन। रेन स्प्लैश या
रेन स्प्लैश इज नेचुरल, बट अगर हम स्प्लैश इरिगेशन करते हैं, ओवर द टॉप इरिगेशन करते हैं, तो देन वी आर ओनली स्प्रेडिंग द डिसीज। तो इसके अलावा अगर बहुत तेज हवा चल रही है तो लॉन्ग डिस्टेंस में इसकी ट्रांसमिशन हो जाती है। तो इसकी ट्रांसमिशन हम देखते हैं कि लॉन्ग डिस्टेंस हवा से, शॉर्ट डिस्टेंस बाय इरिगेशन और रेनफॉल, और दिस टाइप ऑफ इंसेक्ट्स और कंटेमिनेटेड इक्विपमेंट्स। इसकी जो अगर लाइफ साइकिल है, तो पुराने जो लेशंस में विच एक्ट्स एज अ स्टोर हाउस, जैसे ही बारिश हुई या हवा चली, तो द बैक्टीरियल सेल्स आर गेटिंग dispersed to far off places to other plant। जैसे ही अदर प्लांट को इफेक्ट किया, मतलब ऐसे ऐसे इन्फेक्शन हुआ, तो या उधर जाके ऐसे नेक्रोटिक लेशंस, एक बार ये नेक्रोटिक लेशंस बहुत वो हो गए, पुराने हो गए, मैच्योर हो गए, तो फर्दर दिस साइकिल कंटिन्यूज। अगर इसकी इकोनॉमिक लॉस को देखे तो लुक एट द फिगर्स, कितना लॉस हुआ है, कितना लॉस हुआ है ना। तो throughout the citricultural countries, we are seeing that this particular bacteria has caused a great variety of, I mean, great number of countries are affected by uh, this type of bacteria. Economic loss, ऐसे तो these type of fruits are safe to eat, but क्योंकि ऐसे दिखने में ऐसे हो जाते हैं, so nobody is going to eat। और एक बार कोई एक ऑर्चर्ड से ऐसे फ्रूट्स आ गए, तो वो ऑर्चर्ड को तो क्वारंटीन किया जाता है, और वो वाले ऑर्चर्ड के साथ तो 2-4 साल तक कोई एक ट्रेड बैन हो जाती है। ट्रेड बैन हो जाती है मतलब इकोनॉमिक लॉस फॉर द ऑर्चर्ड ओनर। तो हम इसको कंट्रोल करें तो करें कैसे, क्योंकि ये विंड और रेन से डिस्पर्स होती है, तो इसको तो ये तो नेचुरल है, प्रोसेस होगी। हम क्या कर सकते हैं, जितने भी इन्फेक्टेड टिश्यू है, जैसे स्टेम हो गया या फ्रूट्स हो गया या लीफ हो गया, तो इन सबको इन्फेक्टेड टिश्यू को हम रिमूव कर देंगे अपने ऑर्चर्ड से, ताकि और ज्यादा ना फैले। बिकॉज these plant portions like infected leaves and all, they are storehouse for further dissemination of the disease। तो इसीलिए हम जो पुराने इन्फेक्टेड पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, उसको हम निकाल के उसको जला देंगे। देन वी हैव टू क्रिएट विंड ब्रेक्स। विंड ब्रेक्स मतलब आपके ऑर्चर्ड है, और इस रो में, येलो येलो रो में, हम क्या कर रहे हैं, सीट्रस के पेड़ लगा रहे हैं। इन द इंटरमीडिएट रीजन हम क्या करेंगे, दूसरे दूसरे ट्री, आइदर तो हॉर्टिकल्चर या दूसरे टिम्बर वाला ट्री लगा देते हैं। तो ऐसे करके हम क्या करेंगे, जहाँ पे अपना एक एक रो में जहाँ पे अपना सिट्रीकल्चर लगा रहे हैं, तो एक ब्रेक क्रिएट कर रहे हैं, एक वॉल क्रिएट कर रहे हैं, ऑर्गेनिक वॉल, सो दैट फ्रॉम वन वन अगर हवा बहती भी है, तो इधर से जाके इधर तक जाएगी। और क्योंकि ये से फॉर एग्जांपल ये कोई टिम्बर वाला है, से फॉर एग्जांपल जैसे ये लाइम जो है, ये मोस्टली वार्म क्लाइमेट में होता है। तो से फॉर एग्जांपल एक जो है ना, एक एक रो लाइम की है, एक रो लाइम की है, दूसरी रो हमने टीक की रख दी, तीसरी रो फिर से लाइम का लगा दिया। तो ऐसे करके अगर हम विंड ब्रेक करते हैं, तो हवा चलती भी है, तो आके लाइम से हवा चलते हुए टीक की ट्री तक आएगा, और उधर एक बैरियर जैसा है, और टीक ट्री नॉट अफेक्टेड बाय दिस डिजीज, सो ये वहां पे ही बैरियर क्रिएट हो गया। तो ये दूसरी मतलब तीसरी ये वाले
रो में आके इफेक्ट नहीं कर पाता। इसके अलावा भी हमको बैक्टीरियसाइड्स की स्प्रेड करनी होगी, स्प्रे करने पड़ेंगे कॉपर बेस्ड जो बैक्टीरियोसाइड्स है, दैट इज यूज टू चेक दिस डिजीज। उसके अलावा भी अगर हम अल्फा ल्यूसीन या IAN इंडोल एसिटोनाइट्राइल, ये दो जो है ना, ल्यूसीन इज अ अमाइनो एसिड और IAN जो है, ये दोनों ही आपको वहां पे ही मिल जाएगा जहां पे आप बैक्टीरियोसाइड खरीदने जाते हो। तो ये तीन अगर आप एक साथ यूज कर रहे हो इन कॉम्बिनेशन, ये तीन चीज की कॉम्बिनेशन अगर हम यूज कर रहे हैं, तो हम आर्टिफिशियली इसको कंट्रोल कर पाएंगे। केमिकली अगर कंट्रोल चाहिए तो ये, अगर इकोलॉजिकल कंट्रोल चाहिए तो विंड ब्रेक। उसके अलावा भी हमको ना बायोलॉजिकली वी हैव टू कंट्रोल द लीफ माइनर पॉपुलेशन, ताकि अगर लीफ माइनर की पॉपुलेशन कम हो गई तो क्या होगा, ये जो इन्फेक्शन स्प्रेड करता है थ्रू द वुंड क्रिएटेड बाय दिस लीफ माइनर, दैट कैन बी रिड्यूस्ड। लीफ माइनर ही कम रहेगी तो लीफ माइनर से जो वुंड क्रिएट होती है जहां से बैक्टीरिया एंटर करती है, वो कम हो जाएगी। एंड जो है ना ट्री रो वॉल्यूम, हमको जो है ना प्रॉपर एरिलेशन के लिए हमको एक पर्टिकुलर वॉल्यूम तक ही रखना है, ज्यादा डेंस वॉल्यूम नहीं रखना है अपना ऑर्चर्ड की। और ऑर्चर्ड की जो भी है इसको प्रॉपरली सैनिटेटेड रहना चाहिए, मतलब जो भी डेड या डिजीज्ड पोर्शन ऑफ द ट्री, दे शुड बी इमीडिएटली रिमूव्ड एंड बर्न्ड। वेल दैट वाज प्रेटी मच अबाउट सीट्रस कैंकर। अगर सीट्रस कैंकर के बारे में कुछ नया आपको करना है, यू वांट मी टू मेक ए न्यू वीडियो ऑन इट, ऑन सर्टेन टॉपिक्स ऑफ सीट्रस कैंकर, तो आप लिख सकते हो अपने कमेंट सेक्शन पे। कोई नया वीडियो बनानी है दूसरे टॉपिक्स रिलेटेड, तो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती हूँ बोटनी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी रिलेटेड, तो यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज हिट द लाइक बटन, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज डू सब्सक्राइब। Subscription is entirely free, but I feel very encouraged if you subscribe to my channel. मेरे चैनल बोटनी विद अयंतिका, यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट डिफरेंट प्लेलिस्ट जो कि MSc एंड PSc सिलेबस के ही अकॉर्डिंग है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की। So go and have a look and also do subscribe. Thanks again for watching my video.